हेलो दोस्तों, तो मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट कन्हैया जांगड़ा। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि यूपी में चुनाव आने वाले हैं, 2022 में चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले प्रियंका गांधी ने कितना बड़ा दांव खेला है वुमेन्स पावर को लेकर। उन्होंने बोला कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा दिया है और वुमेन्स को एक 40% सीटें देकर इस चुनाव यूपी चुनाव में जीतने का हुंकार भरी है। इस वीडियो में देखिएगा किस तरह से उन्होंने गोदी मीडिया के हर एक सवाल का बेबाकी से जवाब दिया है। देखिए इसको अगर और इलैबोरेट कर सके कि इस डिसीजन के पीछे का एक पॉलिटिकल रैशनल क्या है, क्योंकि लोग ये चाहेंगे। सुनाई नहीं दे रहा है। थोड़ा सा शांत रह जाइए, आपके कोलीग को सवाल। मैं ये पूछ रहा था कि इसको आप थोड़ा सा अगर और इलैबोरेट कर सके कि इसके पीछे का रैशनल क्या है, क्योंकि लोग ये कहेंगे कि चुनाव का सीजन है और आप इतना बड़ा एक गैम्बिट ले रही हैं कि आप कह रही हैं 40% टिकट, जो कि लगभग 100 टिकट से ज्यादा होगा, आप महिलाओं को। मेरी बस चलती तो 50 करती। तो इसके पीछे का रैशनल क्या है? दूसरा, क्या आपको लगता है कि ये जो प्रोसेस है अभी टिकट देने का और उसके बाद आपकी पार्टी के अंदर जो ओवरऑल एक नेशनल लेवल पे यूपी के बियॉन्ड भी महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है, क्या उसको बढ़ाने के पीछे का थॉट प्रोसेस ओरिजिनल? देखिए, यहाँ पे बढ़ेगा तो नेशनली भी बढ़ेगा। मैं यूपी की इंचार्ज हूँ, यहाँ का निर्णय हम लोगों ने लिया है, सबकी सहमति के साथ लिया है। इसके पीछे जैसे मैंने कहा, मुख्य सोच ये है कि जो महिला है वो एकजुट होकर एक फोर्स नहीं बन रही है, उसको भी जातियों में, धर्मों में बांटा जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां सोचती है कि एक गैस सिलेंडर देके 2000 रुपए देके खुश कर देंगे, लेकिन जो महिला का संघर्ष है वो एक बहुत लंबा और बहुत गहरा संघर्ष है। अगर हम समझेंगे नहीं कि हमें एकजुट होकर ये संघर्ष करना है, तब तक हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारी राजनीति में बदलाव नहीं आ सकता है। तो सोच ये है कि हमें जाति से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर, जो प्रदेश है, देश है, एक तरह से हम महिला है वो सबसे बड़ी चीज है हमारे लिए। हम एक दूसरे के संघर्ष समझें। जब हम देखें कि एक महिला लड़ रही है तो हमारे मन में ये नहीं आए कि अच्छा ये तो ऐसी महिला है या वैसी महिला है। हमारे मन में ये आए कि ये महिला है, मेरी बहन है, मुझे इसके साथ खड़ा होना चाहिए, मुझे इसके साथ लड़ना चाहिए। ये भावना है इसके पीछे। जयनेन्द्र जी एबीपी, उनका हाथ उठा हुआ है। मैं आप सबके पास आऊंगी, थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए। मैम, सवाल ये है कि 40% क्यों? मतलब 33% रिजर्वेशन की चर्चा होती है, आधी आबादी है तो 50% हो सकता था, 40 क्यों? और एक सप्लीमेंट्री में ये भी पूछना चाहता हूँ कि वो सवाल आ गया कि राष्ट्रीय स्तर पर ये होगा या नहीं। जनरली हम देखते हैं कि महिलाओं की भागीदारी के नाम पर नेता अपनी पत्नियों को, अपने परिवार की महिलाओं को आगे कर देते हैं। तो ये ना हो, इसके लिए आपने सोचा है, क्या कदम उठाएंगे? थैंक यू। देखिए, आपने दो सवाल किए। सबसे पहले 40 क्यों नहीं? शुरुआत है, 40 से शुरू करेंगे। अब मैंने कहा अगर मेरा बस चलता तो 50 होता, तो लेकिन सबकी सहमति के साथ 40 तय किया है। अगले चुनाव में 50 भी हो सकता है। सबसे पहला ये। दूसरा, देखिए, ये सच है कि कई बार लोग अपनी पत्नियों को, बेटियों को चुनाव लड़वा लेते हैं, लेकिन इसमें कोई इतनी बड़ी बुराई नहीं है। लड़ लेती हैं, उसके बाद सक्षम हो जाती हैं। मुझे याद है एक अमेठी में एक प्रधान थे, उन्होंने अपनी बीवी को लड़ाया, कुछ साल बाद मेरे पास आए, कहा कि आप संभालिए, मुझसे तो नहीं संभलती है, सारे निर्णय ले रही है। तो मैंने कहा आप क्यों रो रहे हो? तो ये तो देखिए, ये प्रोसेस होता है, एक शुरुआत होती है इस प्रोसेस की और आस्ते आस्ते सक्षमता मिलती है। तो इसमें कुछ, मुझे तो कोई बुराई नहीं लगती है। सीमांत लखवी जी, भारत समाचार से। सब पुरुष पूछ रहे हैं। नहीं, महिलाओं के पास इसके बाद आऊंगी, आप लोगों के पास इसके बाद। मैम, 2017-2019 में जिस तरह के नतीजे रहे हैं कांग्रेस के, ये सबने देखा। तो क्या इतनी बड़ी संख्या में महिला मजबूत प्रत्याशी आप लोगों को मिल पाएंगी 2022 के चुनाव के लिए? देखिए, हमें प्रत्याशी मिलेंगी, लड़ेंगी वो। अगर इस बार मजबूत नहीं होंगी, अगली बार मजबूत होंगी। हमें लड़ाना है, हम पूरी तरह से मदद करेंगे, समर्थन करेंगे।
और लड़ेंगी जी जान से। एएनआई से कामना जी, अब मुझे लगता है कुछ महिलाओं को चांस जरूर देना चाहिए। एएनआई से कामना जी। आप सबके पास आएंगे, थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए, आप ही के कोलीग्स हैं। कामना जी, मेरा सवाल है, आपने उत्तर प्रदेश के लिए ये बात कही, मैं जानना चाहती हूँ जिस स्टेट में ऑलरेडी कांग्रेस की सरकार है, पंजाब हो, वहां पर तो चुनाव होने वाले, क्या यही फॉर्मूला वहां पे भी लागू करेंगी? देखिए उत्तर प्रदेश, मैं उत्तर प्रदेश की इंचार्ज हूँ यहाँ का, जैसे मैंने कहा हमने निर्णय लिया है। अब ये मिसाल बनेगा, अगर दूसरे भी इसको फॉलो करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रियंका जी, जातिगत आधार पर टिकट मिलते हैं, माफ करिए, एक सवाल प्लीज पूछिए, उनको खत्म कर लेने दीजिए, फिर आपके पास आते हैं। महिलाओं को जो टिकट दिया जाएगा क्या वो जातिगत आधार पे दिया जाएगा? क्या वो जाति के आधार पे दिया जाएगा? महिला की सक्षमता के आधार पर दिया जाएगा, मेरिट के आधार पर। वो कितना काम कर रही है, कितना उसके विधानसभा के लोग उनको पहचानते हैं, उसके हिसाब से दिया जाएगा। एक शायद ये इंतजार कर रही थी जी। क्यों नहीं, क्यों नहीं, आपको लड़ना है तो लड़िए। वो पीछे सवाल पूछिए, उसके बाद आपके पास आते हैं। वो आगे जाके देखेंगे, क्यों? मैं जब बताऊंगी, जब बताना चाहती हूँ। 1 मिनट रुक जाइए सर। हाँ आप पूछिए मैडम। रितु सिंह लखीमपुर वाला भी दोहरा दीजिएगा। मैंने उनकी बेटी का जिक्र भी किया, आप शायद सुन नहीं रही थी। सॉरी, और वो लड़ना चाहेंगे तो जरूर। 1 मिनट रुक जाइए, उन्होंने जिक्र किया, शायद आपने सुना नहीं, उन्होंने उनकी बेटी के बारे में क्या बातचीत हुई उसका पूरा जिक्र किया। सिद्धार्थ कलहंस जी बिजनेस स्टैंडर्ड से यहाँ पे 2 मिनट बैठ जाइए, अभी वो पूछ रहे हैं, उनके हाथ में माइक है। प्लीज आप लोग थोड़ा शांत रहिए, आपके कोलीग एक सवाल पूछ रहे हैं, आप लोगों से अनुरोध है थोड़ा सा धैर्य और शांति रखिए। आप ही रुक जाइए, वो सवाल पूछ रहे हैं। मैं अपने विरोधियों को कहना चाहूंगी कि थोड़ी अपनी क्रिएटिविटी बढ़ा लें, क्योंकि मैं जो भी करती हूँ वो या तो उसको टूरिज्म बोलते हैं या पब्लिसिटी स्टंट बोलते हैं। अब कुछ नया ढूंढें, अब 2 साल हो गए हैं, बस वही दोहराते जा रहे हैं। थोड़ी सी क्रिएटिव हो जाए, कोई और आलोचना ढूंढे मेरे लिए। हम लोग सवाल सिर्फ इसी मुद्दे पर लेंगे, एक ऐतिहासिक मुद्दा है, अगर आपका सवाल इस पर हो तो जरूर पूछिए। ये निर्णय मैंने अभी लिया नहीं है, अभी कुछ टाइम है चुनाव के लिए, मैं ले लूंगी। हाँ, इस पे सोच के मैं निर्णय लूंगी कि लड़ना है कि नहीं। रोहित जी नवभारत टाइम से रोहित जी। माइक दीजिए इधर, ये आप इस माइक पर पूछिए सवाल। He is also wanting to ask again. आपके पास आ रहे हैं, अगला आपके पास आ रहा है। Sorry. फॉर्मूला 2024 में भी लागू हेलो, होगा। आशा है कि 2024 में इससे ज्यादा होगा। आपका सवाल। हेलो, We are restricting, I'm sorry, but we are restricting questions only to this issue. No, this is a historic issue. I will not let any other questions be asked. Please respect my prerogative. This is a Shall we historic do one thing? Shall we have a separate interview and I'll answer your questions? We cannot have you. Next question, please. मैं समर्थ हूँ आज तक से। मेरा सवाल है कि अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि वो मुख्य विपक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी, आपका इसको लेकर क्या कहना है? आप इस मुद्दे पर अगर आपका सवाल हो तो जरूर हाथ उठाइए।
आज ये ऐतिहासिक है। मुझे लगता है कि इस मुद्दे को समझिए। आज तक आजाद हिंदुस्तान में 40% टिकट किसी भी पार्टी ने कहीं पर भी महिलाओं को नहीं दिया है। इसकी थोड़ी सी ऐतिहासिकता को समझिए। प्रिंट से प्रशांत जी सवाल पूछना चाहते हैं, उनके पास माइक दीजिए। आपके पास भी आएंगे। मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, अभी तो पत्रकारिता कहीं जा नहीं रही हूँ। प्रियंका जी, आपने तो सवाल पूछा। मेरा सवाल ये है कि सुनिए, मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, मैं यही हूँ, आप पूछ लीजिए इसके बाद। प्रियंका जी, सवाल ये है कि कांग्रेस में कैंडिडेट्स का सिलेक्शन और कैंडिडेट्स की एप्लीकेशन पिछले 2 महीने से लिए जा रहे हैं, लगभग 1.5-2 महीना हो गया, लेकिन फैसला आज आप ये करते हैं कि 40% टिकट आप महिलाओं को देंगी। तो क्या जो जितने भी कैंडिडेट्स ने अभी अप्लाई किया, क्या उनमें से कोई जेन्युइन नहीं थे तो 40% का फैसला करना पड़ा, या नतीजों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कांग्रेस का गठबंधन भी अभी क्लियर नहीं है किसी के साथ होगा या नहीं होगा, या जो भी पहले के नतीजे रहे हैं, या उनको देखते हुए ये फैसला लेना पड़ा कि 40%? देखिए, ये लेना पड़ा नहीं है, ये फैसला मैंने आपको समझाया किस लिए लिया। मैंने इससे पहले काफी इलैबोरेट किया कि क्यों लिया गया है ये फैसला। ये फैसला महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है, इसके पीछे और कोई छुपा राज नहीं है। यहाँ से कुछ सवाल थे, अगर इस मुद्दे पर हो तो आप जरूर पूछिए। इस मुद्दे पर है, इनको माइक दीजिए। एक करके पूछिए। ये एक सवाल मेरा ये है कि कांग्रेस की रणनीति क्या है? किस रणनीति? ये माइक दीजिएगा, इनको आवाज नहीं आ रही है। आने वाले चुनाव में बड़ी चुनौती है कांग्रेस के सामने। आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए। ये पत्रकार वार्ता है, वो सवाल पूछ रहे हैं। मैम 2 मिनट रुक जाइए, पूछिए आप इस मुद्दे पर अगर है तो। इसके अलावा हम लोग किसी मुद्दे पे आज चर्चा नहीं करेंगे। आने वाले समय में बड़ी चुनौती है इस कांग्रेस मुद्दे के पर। सामने। आप अमेठी जैसी जगहों पर आप सीट हार गई, तो कैसे अपने लोगों को आप इकट्ठा करेंगे? क्योंकि जिस तरह से आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम प्रोग्राम चलाए हैं, उसकी अपेक्षा कांग्रेस उतना जमीन पर दिख नहीं रही। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि पिछले 2 सालों में 18,700 से ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ता जेल गए हैं उत्तर प्रदेश में। 3 दिन से 3 महीनों के लिए लगातार प्रोग्राम कर रहे हैं। और शायद आपने भी महसूस किया होगा कि अगर सड़क पे कोई पार्टी लड़ रही है तो वो कांग्रेस ही है। प्रियंका मैम, मेरा एक सवाल है आपसे कि राहुल जी आते हैं, वो राजीव सुरजेवाला के साथ होते हैं, आप सुप्रिया जी के साथ आई हैं। हम लोगों का जो इंटरेक्शन होता है वो यहाँ पे लोकल लोगों से होता है। ये आएंगी, दिल्ली चली जाएंगी, हम लोगों को यहाँ पर उस तरीके से जो खबरें हैं वो सारी चीजें आप ये जी। तो मेरा सवाल क्या है जी आपका? मेरा सवाल मैम यही है कि सबसे पहले आपको ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद। धन्यवाद आपको भी। है। और मेरा सवाल आपसे वही है कि कांग्रेस क्या मुख्यमंत्री का फेस देकर चुनाव लड़ेगी या विदाउट सीएम कैंडिडेट? मैंने उस सवाल का भी अभी जवाब दिया। इस पे अभी निर्णय नहीं हुआ है, जब होगा आपको पता चल जाएगा। आपका 2 बार सवाल का जवाब दे चुकी हूँ। कहिए, उससे पूछने दो, इन दोनों से पूछने इस दो। मुद्दे पर सवाल है, माइक ही नहीं चल रहा है। आपका सवाल इस मुद्दे पर है? इनको माइक दे दीजिए ना पीछे। मैडम, मेरा एक सवाल ये था कि संसदीय मुद्दे पर कांग्रेस का क्या? नहीं सर, हम सवाल सिर्फ इसी इशू पर लेंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस महिलाओं के मुद्दे पे है, उसके बाद हम इससे बात कर सकते हैं जी। सुनाई नहीं दे रहा। हेलो देने की पूरी कोशिश करेंगे हम। अंतिम 2 सवाल लेंगे आप प्लीज। उधर से काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। टोटल
मेरी लड़ाई एक नए तरह की राजनीति को बनाने के लिए है। मैं उन लोगों के लिए लड़ रही हूं जो अपनी आवाज उठा नहीं पा रहे हैं आज के उत्तर प्रदेश में। आज के उत्तर प्रदेश में कोई अपनी आवाज उठा नहीं सकता, कुचला जाता है, चाहे वो महिला हो, दलित हो। जहां जहां पे भी मैं गई हूं, मैंने यही देखा है कि जो पीड़ा में है, आवाज उठा नहीं पा रहा है, लड़ नहीं पा रहा है, उसको कुचला जा रहा है, तो मैं उसके लिए लड़ रही हूं। और मेरी राजनीति सिर्फ इसलिए है कि यहाँ पे बदलाव आए, कि कुछ आशा, कुछ उम्मीद जागे कि उत्तर प्रदेश आगे बढ़ सकता है। एक ऐसी राजनीति बन सकती है इस प्रदेश में जिसमें करुणा का भाव हो, सेवा का भाव हो, सिर्फ मारने, कुचलने और सत्ता का दुरुपयोग करने का नहीं। ये मेरा प्रयास है। अब ठहरिए, देखिए क्या होता है आगे आगे। ऐसे मत करिए, एक सवाल पूछने दीजिए, एक वक्त में। नहीं, एक सवाल पूछिए। आप लास्ट सवाल। आप यहाँ पे मुझे कम महिलाएं दिख रही हैं, इसलिए इतना कम अनुशासन है। देखो कितनी शालीनता से खड़ी है वहां पे पीछे, और आप सब चिल्ला रहे हैं। हम लोग अंतिम सवाल लेंगे। रुक जाइए, अभी पूछ रहे हैं। मुझे मालूम नहीं था, अगर उन्होंने किया तो बहुत बढ़िया। धन्यवाद। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।